हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शब्द डॉट इन के मंच पे। और आप यहाँ पर आई हैं अपने बुक के बारे में बताने के लिए, तो हम लोग बहुत उत्सुक हैं इस बार, मतलब आपकी किताब के बारे में जानने के लिए कि आपने मतलब इसको कैसे लिखा, मतलब और क्या क्या आपने इसको लिखते समय क्या क्या आपने विचार रखे होंगे, और वो भी इस उम्र में आपने मतलब कैसे इसको लिखा होगा। तो ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ रश्मि मैम जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली कई सारी किताबें एक्चुअली लिखी हैं, बट अभी रिसेंट में इनकी किताब आई है श्रीमद् हाँ जी। भगवत गीता पे। और ये नाम से ही आप समझ सकते हैं, सामान्य किताब नहीं है, हमारे धर्म धार्मिक किताब है। सबसे बड़ा धार्मिक किताब हमारी श्रीमद् भगवत गीता ही होती है। तो इस किताब में यूनिक चीज ये है कि ये आप गीता जो आप पढ़ेंगे, ये शुद्ध काव्य हिंदी रूप में पढ़ेंगे। हिंदी भारत की सामान्य भाषा है जो लोग आसानी से समझ सकते हैं। और गीता अभी तक काव्य रूप में नहीं आई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता काव्य रूप में आई है, जिसका पूरा श्रेय रश्मि मैम को जाता है। तो आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं अभी हमारे मंच में? नहीं, मैं तो बहुत इजी महसूस कर रही हूँ, बहुत आराम से बैठी हूँ। कोई परेशानी नहीं है। आप एक्साइटेड हैं अपने इंटरव्यू के लिए? नहीं, नहीं, ना ना ना, इंटरव्यू तो मैं बहुत दे चुकी हूँ। आई एम दैट वे, आई एम नॉट एक्साइटेड कि मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू नहीं है इनफैक्ट ना। हाँ, ये बात अच्छा। जरूर है कि इस उम्र में और फोन में ये हाँ। पहला इंटरव्यू है। क्योंकि पहले अच्छा। टाइम में कोई फोन में नहीं हुआ करते थे। मतलब ये हाँ तो जी, था हाँ ही जी। नहीं। हाँ 20 साल जी। पहले ये सब कुछ तो हाँ था जी। ही नहीं। हाँ मैंने जी। मतलब जो है अपने, मेरे जो हस्बैंड थे वो काफी अच्छी मतलब पोस्ट में थे, और उनकी बदौलत मैं वुमेन्स वेलफेयर की प्रेसिडेंट थी। और एज ए ओ, प्रेसिडेंट मुझे मौका मिला बहुत सारे मतलब इंटरव्यूज देने का, बहुत सारी अपनी बातें कहने का। नाइस तभी से नाइस। मैंने शुरू करी, कहानियां लिखनी शुरू करी। और उसके बाद उससे भी बहुत से मैं मतलब कैंसर से ग्रस्त हो गई थी। तो हाँ लेकिन जी। मैंने अपनी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। बहुत लोगों ने कहा ग्रेट। कि तुम नहीं कर पाओगे ये सब काम ना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए वो नहीं करना चाहती कि मेरे हस्बैंड को कोई बेचारा कहे कि अरे इनकी वाइफ बीमार है तो वो अपना काम नहीं संभाल सकते हैं। तो मैं, मेरी डायरी में बेचारा शब्द कहीं नहीं है, बेचारा कहीं नहीं है। और मैं कभी बेचारी होना नहीं चाहती। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी बेचारा ना हो। मतलब हर एक कोई अपनी हिम्मत रखे, जैसी भी सिचुएशन हो उसको उसमें ढालने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को आपसे ये प्रेरणा मिलेगी कि आपने जो भी ये सब बताया अपने बारे में, काफी प्रेरित होंगे आपकी इन बातों से। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपनी पुस्तक के बारे में बताएं कि आपने जो मेरी अभी भगवत पुस्तक, गीता लिखी आप है। जैसे जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तो अब खुद मतलब भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, जो उन्होंने खुद महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को जो हाँ जी। उपदेश दिया, वही श्रीमद् भगवत गीता है। तो हाँ वो जी। संस्कृत में लिखी हुई है, ओरिजिनली संस्कृत ही भाषा थी जब हाँ बोली जाती जी। थी। हालांकि वो हाँ जी। भाषा बहुत कठिन भाषा नहीं है, लेकिन हाँ जी। आजकल के जमाने में हमारे बच्चों को तो हिंदी ही नहीं समझ में आती, तो मतलब जी उनको संस्कृत बिल्कुल। क्या समझ में आएगी। तो मैंने जी सरल से सरल भाषा में और उसको एक काव्य स्वरूप दे करके इतना हाँ जी। सरल लिखा है जितना सरल मैं लिख सकती थी। कि मतलब ना, अब जो पढ़ते हैं वो लोग कहते हैं अच्छा, भगवत गीता इतने आसान है। मैं उनसे कहती हूँ कि भगवत गीता आसान है, लेकिन ये मत समझिए कि भगवत गीता आसान है। ये पढ़ने में आसान है, अमल लाने में बहुत मुश्किल है। तो लेकिन इससे पर्पज यही था कि हर घर में जो है, घर घर गीता गीत पुनीता। तो पहले ऐसा था कि भागवत तो हर एक कोई सुनने जाता, क्योंकि हाँ वहां पर जी। बीच में भजन होते हैं, सब होते हैं, लाखों की भीड़ जुड़ी रहती है। और वो, हाँ जी। और भगवत गीता को कोई मतलब बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि उन दोनों में कुछ अंतर भी है। किसी हाँ कहो जी। श्रीमद भगवत बिल्कुल गीता, बिल्कुल। बोले हाँ वो जाते रहते हैं। अरे मैंने कहा भाई, भागवत अलग चीज हो रही है, श्रीमद भगवत गीता अलग चीज हो रही है। तो इसी प्रेरणा से मतलब मैंने जो है इसको लिखना शुरू किया था कम से कम 10 साल पहले। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत सारे श्लोक हैं और बहुत सारा मतलब वो है इसको लिखना, और मतलब सारा कंपाइल करना, और मुझे ही इसको इसकी प्रूफ रीडिंग करनी होगी, तो बड़ा हाँ मुश्किल हो जी। जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने 10 साल पहले 2-3 अध्याय लिख करके छोड़ दिए थे।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे इंस्पायर किया, कहने लगे कि अरे तुम इतने पेजेस लिख लिख के रख रहे हो, कहीं कविता के, कहीं कहानियों के, कहीं किसी के, और तुम मर जाओगे और पीछे से इनको कोई मतलब पढ़ेगा भी नहीं, तो तुम जो है इनको कंपाइल कर लो। उनके सामने नहीं हो पाया, उनके सामने नहीं हो पाया, और 2 साल पहले कोविड से वो तो चले गए। पर बाद उनके जाने के 2 महीने के बाद ही मुझ में कुछ ऐसी हिम्मत आ गई कि मैंने पहले काफी किताबें जो हैं शब्द इन पर मतलब करवाई, और एक कहीं और से भी पब्लिश करवाई थी। तो मतलब जो है फिर शब्दिन से तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर अब ये छठी पुस्तक मतलब वो करवाई है, पब्लिश करवाई है। तो बस फिर मेरे को प्रेरणा उनसे मिली, और भगवान से तो मिली ही होगी ही, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल तो मैम। भगवान की मर्जी के बगैर तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये है। तो मैं एक किस्सा शेयर कर देता हूँ। मैम की मैं चौथी किताब पे काम कर रहा था, शायद हौसले बुलंद है किताब थी। और उससे इतना इंस्पिरेशन मिलता जा रहा था, मैम की ऑटोबायोग्राफी थी वो बेसिकली, कि किस तरह से एक 80 इयर्स ओल्ड लेडी जो 30 इयर्स से कैंसर पेशेंट है और सारी प्रॉब्लम्स हैं, और वो किस तरह से समाज में खुद को स्टेब्लिश कर रही हैं, और ऑलरेडी कर तो चुकी ही है, उसके बावजूद आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो उससे मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिल रही थी। तो थोड़े दिन बाद मैम का कॉल आया मेरे पास कि बेटा एक बुक है गीता की। तो गीता नाम सुन के ही तो पहले तो ये हुआ कि धार्मिक किताब है, बहुत सारा काम होगा, तो थोड़ा तो हिम्मत नहीं जो काम दे रही थी। मैम ने कहा कि मैंने उसको काव्य के रूप में लिखा है और कंपाइल है ऑलरेडी, बस आपको उसको बुक का प्रोजेक्ट लेना है। फिर अंदर से पता नहीं भगवान की इंस्पिरेशन थी क्या आया, मैम से मैंने कहा ठीक है हम लोग इस पे वर्क करेंगे। वर्क किया, और आज रिजल्ट सबके सामने है, बहुत ज्यादा सेल हो रही है बुक की, काफी ट्रेंडिंग जा रही है वो। तो ये फेमस किस्सा हुआ था कि जब मैम ने अचानक इंट्रोड्यूस करा था और कुछ एक दोहे भेजे थे सिर्फ काव्य वाले, उसके बाद मैंने उनको पढ़ा तो अंदर से पहले तो नहीं हिम्मत आई, एक रात के बाद अचानक हिम्मत आ गई कि अरे कर सकते हैं। तो मैम अगला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे। आपने जैसा कि अभी बताया कि आप 80 इयर्स ओल्ड लेडी, और लेडी काफी बीमार रहती हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। विशेष करके एक जो हमारे 60+ लोग हैं उनके लिए विशेष करके सवाल हो जाएगा कि हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग। लिखना भी है, घर भी देखना है, सबको देखना भी है, बीमारी बीमारी के बाद तो काफी मुश्किल हो जाता होगा, तो आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? इट्स वेरी स्ट्रेंज। भाई ये तो ना मैनेजमेंट का सवाल पूछ लिया आपने। मतलब जो है जो मैनेज करना होता है, तो उसमें जैसे आप लोग इंटरव्यू मैनेज कर रहे हो, हाँ था ना, सवाल पूछ रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, साथ में मतलब आपकी दूसरी मतलब को मतलब वो भी साथी भी हैं। तो जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे ही मैं भी मतलब अपने टाइम से सुबह 4:30 बजे उठती हूँ मैं। सुबह 4:30 बजे उठ करके और अपना थोड़ा फ्रेश होकर के नहाना धोना करके, और उसके मैं मुझे नहाने में इतनी देर लगती है कि मैं, और अपने कपड़े भी मैं खुद धोती हूँ, मुझे किसी के कपड़े भी धुले हुए पसंद नहीं आते। तो मैं 4:30 बजे से और 7:30 पौने 8 बजे तक नहा धो करके तो मैं तैयार हो जाती हूँ, और तैयार होने के बाद 8 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और उठ करके कभी कभी मैं पहले नाश्ता बना करके रख देती थी, अभी तो मैं अपने बेटे के घर में हूँ तो मुझे बना बनाया नाश्ता मिल रहा है। तो मतलब जो है बना के रख दिया, और फिर उसके बाद में वो अपना जो भी काम करना है करके नाश्ता कर लिया, और करके आराम कर किया, आराम करने के बाद में उठ करके बैठे, फिर जो कुछ लिखना है जो कुछ करना है वो थोड़ा लिख लिया, कर लिया। सर्वेंट आ गई, उसको काम बता दिया, उसने अपना काम कर लिया, मैं अपना काम करती रही। और बस इसी तरह से मतलब जो है वो मैनेज हो गया। एक हाथ काम नहीं करता तो क्या, एक तो कर रहा है ना। तो मतलब जी और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मन है ना वो हमारे वश में होना चाहिए। हमारा मस्तिष्क यदि काम कर रहा है तो समझो हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं। तो बहुत बिल्कुल। मतलब जो है, हाँ, तो हमारे मन को मतलब जो है वश में होना चाहिए। वो यदि काम कर रहा है और यदि वो अच्छा सोच पा रहा है, हम किसी के लिए अच्छा सोच पा रहे हैं, हम हमारी बीमारी से दूसरे की बीमारी को समझ पा रहे हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो भी हैं, तो वो उनको तो अपने बच्चों को प्रेरणा देनी ही है, बच्चों को प्रेरणा देनी ही है। बिल्कुल। जब जब तक हो सके हमें इस बात का
वो नहीं करना है, क्योंकि हमने बचपन में बच्चों को पाला पोसा है तो बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेंगे नहीं। जब तक हम अपने बच्चों को देख पा रहे हैं, हमें किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं है। अब तो उनकी मदद करना है, उनकी मदद करना है। मेरे बच्चे अब इस समय ऐसी हालत में है कि जब वो अपनी गृहस्थी के बिल्कुल चरम पे हैं कि मतलब बच्चों को देखना है, सेटल करना है, बड़ी हो जाए, फिर उनकी शादियां करना है। अभी बेटी भी डॉक्टरी के लिए, दूसरी भी डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रही है, तो सब तरफ से दोनों डॉक्टर होने के बावजूद वो सारे घर का काम भी देख रहे हैं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करना है उनके साथ में, ना कि बोझ बन करके रहना है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई सब लोग जो है, जब तक हम लोग मेरी सांस में सांस है, हमें मतलब जो है किसी के ऊपर बोझा बनना नहीं है। बहुत उच्च विचार है, बहुत उच्च विचार। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कितनी प्रॉब्लम्स के साथ आपने ये बुक शुरू की। तो मेरा जो अगला हाँ, सवाल है कि उसके बाद का जो प्रोसेस हुआ, बुक लिखने जब आपने स्टार्ट कर दिया कोविड के बाद, इसको लिखना स्टार्ट कर दिया, उसको लेके और इसको फिनिश करने तक आपको क्या क्या परेशानियां आई, या किस तरह से सहजता से हो गया या परेशानी आई, उस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं थोड़ा बताइए। देखो बात ऐसी है कि यदि हम सोचते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं तो हम परेशान हैं। यदि हम सोचते हैं हम सहजता से कर रहे हैं तो वो सहजता से हो जाता है। जैसा जैसी सही जिसकी कहा एक मैम आपने। भावना, जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। ठीक है ना? तो मतलब मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, वो सहजता से ही हो गया, क्योंकि वो भगवान की प्रेरणा थी। कई बार रात को मैं खाना खाने के बाद, सर्दी के दिन थे, 10 बजे मैं बैठी हूँ और कोई कोई श्लोक को बदलने में, मतलब हिंदी के रूपांतरण में मुझे इतना टाइम लगा कि एक एक श्लोक के लिए कभी कभी तो मैं 3 3 घंटे मतलब उसके ऊपर करती रही हूँ कि इसको कैसे इधर करूँ, कैसे इसको मतलब जो है उसी बात को कैसे सही में लिखूं। और एक एक दो बार तो मैंने देखा, एक दो बार क्या, कई बार मैंने देखा कि मैं 10 बजे रात को बैठी हूँ और सुबह के 5 बज गए हैं आराम से, और मैं मतलब जो है लिखती जा रही हूँ। फिर उसके बाद में रख के और मैं फिर नहाने गई, फिर थोड़ा आराम किया, फिर मैं नहाई गई, फिर मैंने अपना नाश्ता वाश्ता किया, फिर मेरे से काम वाम करवाया। लेकिन मुझे कोई थकावट नहीं हो रही थी, और कोई उल्टा खुशी हो रही थी जिस समय फिर वो काम हो जा रहा था। जैसे किसी का कुछ भी काम हो, पूरा हो जाए तो उसे कितनी खुशी होती है, उसी खुशी को मैं महसूस कर रही थी। और भगवान का धन्यवाद भी कर रही थी कि ये भगवान तूने मतलब जो है मेरा अच्छा मतलब जो है काम करवा दिया। मतलब मैं बस यही कही, भगवान तुम ही बताओ कि मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कैसे क्या करूं। तो वही हुआ कि उन्होंने ही मतलब उसको पूरा करवा दिया। तो आप लोगों को एक और किस्सा बता देते हैं रश्मि से जुड़ा हुआ। बेसिकली आजकल जो ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं, वो अपनी बुक को बस एक चीज में होड़ में लगाते हैं, बेस्ट सेलर बने, मेरा नाम बहुत हो जाए एंड पैसा आ जाए, अर्निंग हो जाए। बट मैम ने जो ये गीता लिखी है, इससे जो भी अर्निंग होने वाली है, कि पहली बात तो इन्होंने रॉयल्टी रखी नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि ये पर्सनल कुछ नहीं चाह रही उस बुक से, बस हर घर में वो किताब होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और काव्य रूप में सबसे सरल है। दूसरा, उससे जो भी अर्निंग होगी वो मैम डोनेट करती है। बहुत ही इस बुक के उच्च बारे में एक और विचार है किस्सा आपके बता मैम। देते हैं आप लोग को। तो हर घर में ये किताब होनी आवश्यक है, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि पाठक इसको क्यों खरीदें। ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है गीता को लेके। तो हमारा जो अगला सवाल है आपका, इस किताब को लेकर आप पाठकों को या किसी भी निजी जीवन को लेके लेखक के तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे? लेखक के तौर पर मेरा तो यही संदेश होगा कि भाई मतलब जिस दिन से हम पैदा होते हैं, जब से हम पैदा होते हैं, मृत्यु निश्चित होती है। मतलब ये कोई नहीं कहता कि भाई, कोई पंडित से पूछता है तो ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा अमर है कि नहीं, वो कहता है भाई इसकी कितनी आयु होगी, दीर्घ आयु होगा, ये होगा। तो बिल्कुल। मतलब इस बात डरने की कोई बात ही नहीं होती है कि एक ना एक दिन हमको इस दुनिया से जाना होगा। और दूसरी बिल्कुल। बात यह है, तो शुरू से ही हम यदि अपने जीवन का एक वो बना लें कि हम आए हैं तो हमको अपने जीवन में कुछ अच्छा करके जाना होगा, अच्छा करके जाना होगा। तो ये बात जब हमारे पास में रहेगी, हम ये बात अपने बच्चों को बताएंगे, बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, उनके संस्कार ऐसे होंगे कि वो दुनिया की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, कुछ भी कल्याण के लिए, अपना तो कल्याण करेंगे ही करेंगे, अपना कर्तव्य तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपना जीवन भी
शुरू से ईमानदारी से जिएंगे, सत्यता से जिएंगे, लालच में नहीं करेंगे, खराब उससे तरीके से धन नहीं कमाएंगे, तो ये जो है श्रीमद् भगवत गीता शुरू से पढ़ने की चीज है। ये नहीं है कि जब हम बूढ़े होंगे, लोग कहते हैं कि ना, अरे श्रीमद् भगवत गीता को अभी अपना तो 50-60 साल के बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसको जी जब भगवान के, अरे तो भगवान खुद कहते हैं कि जो तुम्हारी शुरू से जो तुम्हारा स्वभाव रहेगा वही रहेगा, मतलब बदल नहीं जाएगा, बदल नहीं जाएगा। तो शुरू दिन जी से बिल्कुल। मतलब हमें अपने बच्चों में ये प्रेरणा बननी है कि भाई हमें अपना जीवन अच्छा बिताना है, ऐसा हाँ जीवन जी। जिस जो सबके लिए एक मिसाल बने, सबके लिए एक मिसाल बने। बहुत हाँ सुंदर जी। हाँ मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आया हो जाएगा, जाता से ही ध्रुव मृत्यु। गीता में भगवान ने बोला है, जब अर्जुन ने व्रत छोड़ दिया था कि मेरे सगे संबंधी हम मर जाएंगे, तब उन्होंने समझाया था जाता से ही ध्रुव मृत्यु। और उसी बात को आपने सरल काव्य रूप में, अभी मैंने बोला जाता से ही ध्रुव मृत्यु, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कि जन्मे हुए का मृत्यु निश्चित है। बट यही चीज मैम ने जो किताब में लिखा है, शुद्ध सरल काव्य भाषा में लिखा है। जिस तरह आप फिल्मों के गीत याद कर लेते हैं, उस तरह आपको गीता याद हो जाएगी। एक थोड़ा सा हटके सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो ये मैं पूछूंगा अवश्य। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली भगवत गीता हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी अन्य धर्म के लोग को इस आपकी किताब को क्यों खरीदना चाहिए? देखिए, हिंदू धर्म जो है अपने आप को किसी पर थोपता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदू जो धर्म है, तो वो धर्म जो है वो हमारी संस्कृति है, हमारा वे ऑफ लाइफ है। मतलब जो हमारा धर्म है वो हमारी संस्कृति है, हमारा वे ऑफ लाइफ है। तो यदि किसी दूसरे को पसंद आती है, मतलब हमारा वे ऑफ लाइफ पसंद आता है कि हम सच्चा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और जन कल्याण का व्यवहार कर रहे हैं। अब क्रिश्चियन भी चैरिटी में खूब बिलीव करते हैं, और मुस्लिम्स भी जब ईद होती है तो ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को दान देते हैं, ये करते हैं। तो वो चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता को खरीद सकते हैं। और भगवान है तो एक ही, चाहे हम माने या ना माने। मैं बहुत तो हाँ शुक्रिया। जी। कई उसमें लिख चुकी हूँ कि यदि भगवान कई अलग अलग होते तो वो एक कलाकार एक जैसी मूर्ति बनाता, या एक कलाकार ने एक, मतलब बहुत सारे कलाकारों ने एक जैसी मूर्ति कैसे बना दी फिर? बिल्कुल मतलब सही। ना, लगाई वहीं, आंख लगाई वहीं, बाल लगाए वहीं, माता, तो कहीं ना कहीं उनमें आपस में कुछ तो संबंध होगा ही ना। मतलब हाँ कहीं जी वो बिल्कुल। नहीं हो तो साथ साथ बैठ के बना रहे होंगे, या वो मित्र होंगे, दोस्त होंगे, बता रहे होंगे, कुछ तो होगा ना। तो फिर लड़ने भिड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बहुत सारी कविताओं में यही बात लिखी है कि मतलब जो है, भाई हम क्यों लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं, तो उन लोगों को चाहे तो वो आराम से मतलब उसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें कोई बिल्कुल अच्छी सही बात है, बात। मतलब। हर धर्म में यही हाँ, सिखाया गया है, जो गीता में बताया गया है, तो हर धर्म के लोग इसको पढ़ के अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, वो बताने की बात ही नहीं है। गीता अपने आप में ही सब कुछ है। तो चलते हैं, थोड़ा गीता से हटके सवाल करते हैं, भगवत गीता से। एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम आपका? पूरा इसको आपको बताना है कैसे आप शब्द से जुड़ी, देन आपकी कॉन्टिन्यूस बुक आती चली गई हैं, और करीब मैम की इतने समय 8 बुक आ चुकी हैं, एंड उसमें अभी क्यू लगा हुआ है। क्यू में और भी बुक्स हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला ये। दूसरा, आपकी किताब पर्टिकुलर इस बुक को लेके और इसके छपने के बाद आपके आने तक कैसा अनुभव रहा? असल में क्या हो गया कि सबसे पहले हमने एक किताब पब्लिश करवाई थी, वो कहीं और पब्लिशर से करवाई थी। तो तब तक हमको शब्दिन का मालूम भी नहीं था, और शायद तब तक मुझे लगता है कि शब्दिन प्लेटफॉर्म था भी नहीं, या था तो मतलब बहुत इनिशियल उसमें था। तो वो उनसे छपवाई थी। तो उससे तो मुझे सारा प्रोसेस मालूम पड़ा कि कैसे मतलब वो करना होगा, कैसे उसको भेजना होगा, कैसे उसकी बाइंडिंग होगी, किस तरह से मतलब वो करना होगा। लेकिन वो पब्लिशर हमारे अपने पहचान के थे, तो उन्होंने खुद आकर के करके, लेकिन वो जो है ऑनलाइन नहीं थी, ऑनलाइन नहीं थी। तो उसमें मतलब जो है मुझे बार बार में वो आते, फिर कागज लेके जाते, फिर मैं थोड़ा सा कुछ भेजती, तो बड़ी थोड़ी परेशानी हो रही थी मुझे। फिर हाँ मेरी जी। किसी फ्रेंड ने मुझे जो है शब्दिन के बारे में बताया, और जैसे ही शब्दिन के बारे में मालूम हुआ, तो मेरे पास तो बहुत सारी कविता, कहानियां, मतलब कुछ कुछ भी लिखा भी हुआ रखा था। और ऐसा भी रहता है कि मैं इंस्टेंट मतलब जो है कुछ भी लिख लेती हूँ। आपने इंटरव्यू लिया है तो मैं कल
इस पर भी कुछ करके आपके ही उसमें छाप दूंगी, मत छपवा दूंगी। तो मैं इस तरह मेरे को शब्द दिन का मतलब वो मिल गया। तो फिर मैंने हर तकरीबन तकरीबन 2-2 महीने में एक एक किताब जो है मतलब आपके पास में भिजवा दी थी। तो फिर हमने कहा कि चलो लिख लेते हैं। तो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी हमारी बचपन से लेके अब तक की याददाश्त बहुत ठीक है, और याददाश्त बहुत ठीक है, बहुत बचपन की बातें याद हैं हमको। तो उनकी लिख दी, अपने बच्चों के बच्चों की, अपने बच्चों की, कुछ भी हंसी मजाक कुछ भी मतलब, और जीवन का सारा वो भी लिख दिया। तो बस ऐसे ही शब्द से मेरे को बहुत मतलब फायदा हो गया। वरना इतनी किताबें हम लिख नहीं पाते। वैसे पब्लिश कराने में बहुत टाइम भी लग रहा था। जी बिल्कुल, ये फायदा है हमारे शब्द इन से साथ पब्लिश कराने का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको मिलते हैं और अच्छी पेपर क्वालिटी में मिलती है। मैम के पास बुक होगी, मैं मैम से निवेदन करूंगा कि एक बार बुक अगर ऑडियंस को दिखा सकें विद उसके ओपन पेजेस, अगर पॉसिबल हो तो। जी बिल्कुल, ये आपके सामने किताब है भगवत गीता की। मैम इसको एक बार ओपन कर दीजिए पेज क्वालिटी के लिए, ताकि ऑथर देख पाए कि हमारा जो पेपर क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैम अभी दिखा रही हैं, ये देखिए। तो ये गीता की किताब है, शुद्ध काव्य रूप में है। थैंक यू मैम बुक को दिखाने के लिए। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यू फिनिश करने से पहले मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि शब्द डॉट इन को लेकर जितने भी अभी राइटर्स हैं जो नहीं जुड़े हैं शब्द डॉट इन से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यदि जुड़े नहीं है तो मुझे लगता है कि भाई फायदा ही है तो जुड़ जाए। मतलब मुझे तो मतलब फायदा ही नजर आता है। तो भाई मैं तो उनसे यही कहूंगी कि भाई मुझे तो फायदा ही नजर आता है। तो आप लोग भी मतलब इस फायदे का फायदा उठाओ, और नहीं नहीं उठाओ तो तुम्हारी मर्जी, तुम नुकसान में रहो। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी कि भाई नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। मतलब अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, और आपको अच्छी मतलब सर्विस भी मिल रही है। और हमारा मतलब जैसे ध्यान भी रख रहे हैं मैंने कई बार मतलब ना, अब ये उल्टा कर दो, अब ये सीधा कर दो, ये पैरा ऊपर कर दो, ये पैरा नीचे कर दो, यहाँ डॉट लगा दो, यहाँ कॉमा लगा दो। तो मैंने बहुत बार मतलब जो है आप लोगों से वो सब कुछ करवाया है। और मैं कभी कभी गिल्टी भी फील करती थी कि अरे मैं इन लोगों को इतना परेशान करती हूँ कि कभी ऊपर कर दो कभी नीचे कर दो। क्योंकि जो एक बार मैंने टाइप कर दिया तो दोबारा टाइप करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो इसलिए मतलब जो है उसी में तुम ही लोगों को सही सही से सही करना था। तो मैं सारे लोगों को जो भी मतलब डॉट से शब्द इनसे नहीं जुड़े हैं उनसे यही कहूंगी कि भाई मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो आप लोग भी जरूर इसका लाभ उठाएं। तो जी हमारे मैम। साथ जुड़ी हुई थी रश्मि गुप्ता मैम, जो जिनकी एक के बाद एक बैक टू बैक किताबें आई हैं हमारे सब डॉट इन पे। अप्रोक्सीमेटली 8 किताबें आ चुकी हैं और क्यू में है, जिसमें अभी सबसे रिसेंट हम लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भगवत गीता, जो कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ भी है, उसका सरल काव्य रूप, सिर्फ काव्य रूप नहीं, बहुत सरल काव्य रूप, जो कि हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है, वो पब्लिश हुआ है। किताब हमारे शब्द डॉट इन, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी उपलब्ध है, और आप कहीं से भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। इसके दोनों ही मतलब वर्जन है, इसके हार्ड कवर भी है और दूसरा भी है मतलब ना, पेपर बिल्कुल, ये बैक डॉट पुस्तक हार्ड हार्ड कवर कवर में दोनों भी में भी। अवेलेबल है। तो आप किसी भी वर्जन में इसको बाई कर सकते हैं। बहुत लोग हार्ड कवर पसंद करते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी स्पेशली, जैसे रामचरितमानस बहुत लोगों के यहाँ होगी, सब हार्ड कवर में ही होती है। तो आप इस पुस्तक को किसी भी रूप में परचेज कर सकते हैं। मैम आशा करते हैं अन्य किताबें बहुत जल्द आएंगी पाठकों के लिए शब्द डॉट इन मंच पे आपकी। अगली किताब क्योंकि आप ना कम पैसों में मुझे बना करके दे रहे हो, तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी लिखी हैं जिससे आपको पढ़ करके हंसी भी आएगी। कुछ कुछ हास्य व्यंग्य भी लिख लिए हैं, कुछ मतलब कुछ कविता कहानियां भी लिख रही हैं, कुछ भी लिख लिया है। लेकिन 5-7 तो हास्य व्यंग्य मिलेंगे आपको। और हमेशा कुछ चेंज भी होना चाहिए। एक जगह मैंने उसमें लिखा है कि भाई भगवान, हम तुम्हें हर समय तो याद नहीं कर सकते, मतलब जैसे ना और भी जी कुछ करना होता। अब हमारा टाइम नहीं बीतता, हमारी उम्र भी ऐसी हो रही है। तो मतलब जो है हम कभी कभी यदि किसी की बुराई बुराई कर लें, तो हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, हम तो अपना मन बहलाने के लिए मतलब कर लेते हैं। तो इसलिए हमें मतलब उसका पाप मत चढ़ाना। तो हम मैंने जो है कुछ कुछ हास्य व्यंग्य भी लिख दिए हैं उसमें। तो तो तैयार हो आएगी, वो जाइए आप जल्दी से लोग। आएगी।
तैयार हो जाइए हाँ हंसने के लिए मैडम की अगली किताब, मैम की अगली किताब से। और डिस्काउंट दिया गया है जैसा कि मैम ने बताया है, क्योंकि मैम ऑलरेडी काफी बुक्स पब्लिश करा चुके हैं और हमारे यहाँ डिस्काउंट मिलते भी रहते हैं। अभी फेस्टिव ऑफर्स भी चल रहा है, तो आप लोग भी अपनी पुस्तक जल्द से जल्द देखिए, जहाँ से छपवा सकते हैं अच्छी पेपर क्वालिटी की। तो मैम काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा लगा कि आपसे सकारात्मक इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। मैंने इतने लोगों का इंटरव्यू किया, बस आपके जैसे सकारात्मक सोच कहीं नहीं देखी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं ले होता ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा अपना संदेश देकर के, इसलिए कि मैं अपनी इस सकारात्मक सोच को फैलाने के लिए ही तो लिखती हूँ। मतलब जो है, मैं लिखी इसलिए रही हूँ कि लोग सकारात्मक हों, जीवन को मतलब जो है भरपूर जिए, जितना है अच्छे से जिए। और मतलब किसी भी हालत से हमें भागना नहीं है, किसी भी हालत से हमें भागना नहीं है। अब सही ये बात है। जीवन का युद्ध है, लड़ाई है, मतलब ये भी एक महाभारत का युद्ध है। अर्जुन के समान हमें हथियार नहीं छोड़ने हैं, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब तक हमारे में दम है, हमें मतलब जो है लोगों की मदद करना है, अपनी मदद करना है, अपने साथियों की मदद करना है, बच्चों की मदद, मतलब हमें बहुत कुछ करना है। मतलब जब तक एक दिन भी बहुत होता है, एक दिन भी बहुत होता है यदि हम कुछ अच्छा करते हैं तो। बहुत चलिए अच्छा। ठीक है। बहुत लोगों अच्छा से लगा आपके आपसे साथ बात करके। मुझे भी आपके बहुत साथ अच्छा लगा। हाँ, आपके नमस्कार। साथ हम लोग का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शब्द.in में आने के लिए। उम्मीद करते हैं आप अपनी नई किताब के साथ फिर से हमारे साथ आए, जुड़े रहें, फिर से हम लोग की जुड़े तरह रहेंगे इस हम। मंच पे आके आपकी नई किताब के बारे में डिस्कस करें। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तब तक मैं कोई मतलब नकारात्मक बात तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए नहीं मैं जी, और बिल्कुल। और आजकल की जनरेशन के लिए तो सकारात्मक चीजें ही उनके लिए यूजफुल है। नहीं, वो है ही, वो तो है ही, क्योंकि मतलब ना आजकल मैं देखती हूँ कि जरा सी कोई परेशानी हुई तो ऐसे मतलब होपलेस से हो जाते हैं कि क्या जी करें क्या ना बिल्कुल। करें। तो मतलब वो नहीं होना है, वो नहीं होना है, मतलब जो है। तो हाँ जी। ठीक है। मेरा मैं भी तुम मुझे धन्यवाद कर रहे हो और मैं तुम्हें धन्यवाद कर रही हूँ कि तुमने एक सकारात्मक सोच को फैलाने के लिए मेरा इंटरव्यू लिया। मैं तो इसी ठीक में है, धन्य हो ओके गया, फिर। मुझे ऐसी किताब में काम करने का मौका मिला। हमें तो चलिए आपके आप। साथ अभी इसी शब्द.in के इसी प्लेटफॉर्म में आपसे बातचीत करके हम लोग को इतनी सकारात्मक फीलिंग आ रही है ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे भी आप जल्दी से जल्दी आए और जल्दी से जल्दी जुड़े, तो हम आपके साथ ऐसे ही नहीं हो इंटरव्यू लेते सकता है हैं। अगली बार मैं रामायण पर कुछ मतलब जो है अपना हाँ जी। व्यू रखूं। मतलब जो है जैसे अभी श्रीमद् भगवत गीता का तो हाँ जी। इस तरह से वो रामायण का हो सकता है कि हमें उससे उससे क्या शिक्षा मिल रही है हाँ हमारे जी। प्रतिदिन के जिंदगी में। हो हाँ सकता जी। है कि मैं अगले टाइम में उस पर कुछ लिख सकूं, तो जरूर मैं शब्द इन पर भिजवाऊंगी। तो ठीक ठीक है फिर। नमस्कार। ओके। ओके। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।